और दर्शकों, आप देख रहे हैं कहीं मिसाइल चल रही है, कहीं ड्रोन फेंके जा रहे हैं एक दूसरे। लेकिन अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, परमाणु युद्ध होने वाला है। और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अमेरिका को बुला लिया, अमेरिका से कहा आप रोको। अमेरिका ने खुद अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, इस्पान सहित 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, हमले से पहले, हमले के बाद। लेकिन इजराइल और अमेरिका का प्लान फेल हो गया है, फेल। अमेरिका का प्लान फेल हो गया है दर्शकों। और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए यह पूरी जंग हुई। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आप, ईरान को परमाणु हथियार मिलने वाला है। ये जो उसने जारी की थी तस्वीर, ये सच होने वाली। इसका ऐलान खुद रूस ने किया है। सोचिए आप, एक तरफ पुतिन और खामनेई मिल गए और उन्होंने ऐसा परमाणु प्लान तैयार कर लिया है जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। खामनेई और पुतिन, सोचिए आप, दोनों की बात हो गई है। खबर यह है कि पुतिन दे देंगे परमाणु हथियार। पुतिन देंगे, कौन देगा ये मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल में खलबली मची हुई है। इसके बाद पुतिन और खामनेई के प्लान से पूरी दुनिया में दहशत है, पूरी दुनिया में हड़कंप है। दिखाते हैं आप। क्या अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक पाएगा? क्या फोर्दो पर हमले से ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म हो गया? क्या ईरान का पुराना दोस्त रूस अब खुलकर मैदान में उतरने वाला है? इजराइल ईरान जंग में ये 3 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोक नहीं पाएंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस खुलकर अपने पुराने दोस्त ईरान के समर्थन में आ गया है। पुतिन ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की न सिर्फ निंदा की, बल्कि ईरान के परमाणु शक्ति बनने की भी वकालत कर दी। यही नहीं, रूस ने स्पष्ट कर दिया कि अब कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। रूस के इस बयान के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान का पुराना दोस्त रूस अब खुद अपने परमाणु हथियार ईरान को देने जा रहा है। अमेरिका के दुश्मन रूस और ईरान की दोस्ती काफी पुरानी है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान दोनों देश खुलकर एक दूसरे के समर्थन में खड़े थे। अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान ने अपने कामाकाजी ड्रोन रूस को दिए थे, जिसका इस्तेमाल कर रूस ने यूक्रेन को कई जगह पर नुकसान पहुंचाया था। अब जब ईरान पर हमला हुआ तो रूस भी खुलकर ईरान के साथ आ गया है, क्योंकि इस जंग में रूस ही एक ऐसा देश है जो ईरान की मदद कर अमेरिका को सबक सिखा सकता है। फोर्दो परमाणु संयंत्र पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे रूस पहुंच गए। इस दौरान उनकी पुतिन से मुलाकात हुई। अब माना जा रहा है कि पुतिन और अराक्ची की बैठक में अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का प्लान भी तैयार हुआ है। रूस ने ईरान को हथियारों से मदद की है। अराक्ची ने मॉस्को दौरे के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी पुतिन से फोन पर बात की। ईरान और रूस मिलकर साथ आकर बड़ा प्लान बना रहे हैं जो अमेरिका को सबक सिखाएंगे। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट की जंग और भड़केगी, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। देख लिया दर्शकों, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारे देश में कहावत है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ये कहावत आज ईरान और रूस पर बिल्कुल सटीक बैठती है दर्शकों। ईरान और रूस की दोस्ती पुरानी है, इसलिए ये उन पर सटीक बैठ रही है। लेकिन आप सोचिए थोड़ी देर के लिए दर्शक, अमेरिका जैसा देश ईरान को तबाह करने पर तुला हुआ है। ईरान के शहरों में अमेरिका के इशारे पर इजराइल बमबारी कर रहा है।
देख रहे हैं ना। ऐसे में जब ईरान को किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है तो उसका पुराना दोस्त रूस ही काम आया। इस मुश्किल घड़ी में वही उनके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो आज की तस्वीर दिखा रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन से ईरान के मंत्री मिलने पहुंचे और यही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों, बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मूव कीजिए इसे। ये जो अभी तक आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बावजूद इसको आप मानकर चलिए कि अगर पुतिन और ईरान साथ में आ गए हैं तो बहुत बड़ा कुछ पक रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इजराइल ने ईरान पर बेवजह हमला किया, ये कह रहे हैं पुतिन। कह रहे हैं रशिया ईरान की जरूरत के हिसाब से मदद करेगा, पीछे नहीं हटेगा। और दर्शकों, पुतिन ने तो यह भी कह दिया है कि ईरान के हालात पर हमारी पूरी नजर है, नजर हम बनाए हुए हैं। पुतिन ने इतना ही नहीं दर्शकों, ट्रंप के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम साथ में खड़े रहेंगे ईरान के, और इसको लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन का फैसला वहां की जनता करेगी, ये पुतिन कह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का आधार अधिकारी बता रहे हैं कि जनता होगी, कोई बाहरी ताकत नहीं हो सकती, वहां की जनता होगी। और पुतिन के इस बयान के बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा रूस इतिहास के सही पक्ष में खड़ा हुआ। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ईरानी संसद में IAEA के खिलाफ एक प्रस्ताव जारी किया गया। IAEA के साथ यह जानकारी है, सहयोग निलंबित करेगा ईरान। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। और आप सोचिए, ईरान इस समय मुश्किल में है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा है, पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा है। और इसलिए संसद में बाकायदा अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि पीछे नहीं हटे। लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं यूएस और इजराइल। लेकिन पुतिन ने अपने हाथ खोल दिए हैं। अब आपको बताता हूं, ईरान पर यूएस हमले के बाद और ज्यादा यह जंग भड़केगी। यूएस विरोधी ईरान को परमाणु बम दिए जा सकते हैं। कौन कौन देगा आपको बता रहा हूं। ईरान को रूस से परमाणु बम मिल सकता है, चीन भी ईरान को परमाणु बम दे सकता है, नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु बम है और वो भी ईरान को दे सकता है। अगर ईरान को परमाणु बम मिला तो दर्शकों क्या होगा, आपके मन में सवाल है ना। इजराइल और अमेरिका का प्लान फेल हो जाए, क्योंकि इसीलिए तो ये जंग शुरू हुई थी। लेकिन अब तीन देश मैदान में आ गए। लेकिन इस बीच एक और जानकारी मेरे पास है। इजराइल ईरान जंग पर यूएन में एक प्रस्ताव रख दिया है। चीन ने यह प्रस्ताव यूएन में रखा है। बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई है, बिना शर्त। सोचिए दर्शकों, बिना शर्त कहा गया है कि आप युद्ध विराम करिए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझिए, इजराइल ईरान संघर्ष में क्या हो रहा है, यह तस्वीर मैं आपको बताता हूं। अमेरिका की एंट्री हुई दर्शकों, लेकिन इसके बाद अब जंग का एक नया फ्रंट खुल गया, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बंट गई है। इजराइल के साथ अमेरिका आ गया है, यूरोपीय संघ है, नेटो है। तो वहीं ईरान के साथ कौन कौन आ गए, रूस, चीन आ गया है। और दर्शकों, ईरान पर हमले को लेकर चीन खुलकर